के मारा है, घर में घुस के मारेंगे। जैसे उन्होंने हमारा कलमा पढ़ाया, हम जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, सालों में भाई गोली मारेंगे, उनके घर में घुस के गोली मारेंगे। अगर वो असल माँ बाप के हैं ना जिन्होंने मारा है, मैं तो उन्हें चैलेंज कर रही हूँ खुला, अपना नाम बताए ना, जिदार है ना वो हिजड़े जनाने। तो मैं कहता हूँ जो वहाँ लोग हैं वहाँ ढूंढ ढूंढ के मारो, हम देंगे 10-10 लाख रुपए इनाम। मैं तो कह रहा हूँ बस मुझे अकेला छोड़ दे मोदी जी, ना उनके ऐसे के तैसे करके आ जाऊँ तो मैं अपने बाप के औलाद नहीं, जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना मुझे। हम लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, हम बदला लेने के लिए भी आतुर हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपने हाथों से उन आतंकवादियों को गोली मारना पसंद करेंगे। इन लोगों को तो कलमा आता नहीं था तो नहीं पढ़ा तब मारा ना। इन लोगों को जय श्री राम बुलवा करके तब गोली दागनी चाहिए इनके ऊपर। हम इन्हें कितना सम्मान देते हैं, आज के बाद सम्मान तो दूर की बात है, हमें नाम लेना ही पसंद नहीं। भारत का जो मुसलमान है वो भारतीय है, भारतीय रहेगा। भारत माता की जय। मोदी सरकार है, अंदर घुस के मारेंगे। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। जब इस प्रकार की घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं हमारे भारत के नागरिकों को ये लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है पाकिस्तान की, तो इनसे किसी प्रकार का समझौता, किसी प्रकार की संधि नहीं रखनी चाहिए। छाती पे गोली मार के आएंगे, छाती पे, पीछे से नहीं। हिंदुस्तानी ये सब भाई भाई हैं, वो सिर्फ बदनाम करने के लिए और ये अफवाह फैलाने के लिए कि हमने देखो हिंदुओं को इस तरीके से मारा, लेकिन उनका तो दीन ईमान ही नहीं होता ना। आतंकवादियों का तो जो भी किया है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये हमें बहुत दुख है, भाइयों बहनों को बड़ी बेरहमी से मारा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम भी चाहते हैं हम सालों के छाती पे गोली चलाएं। कि उन लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया और हमारा इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। जो देशद्रोह होता है न वो किसी के धर्म का होता है न किसी जाति का होता है, वो सिर्फ एक आतंकवाद होता है। और वो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में हिंदुस्तान समझाने के लिए तैयार है। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे भारत में लोगों में भारी आक्रोश है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं भारी संख्या में। आप देख सकते हैं हमारी फ्रेम पर कि यहाँ पर तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि सर ये जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि उसने ये दुर्दांत कार्य किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी सरकार है, अंदर घुस के मारेंगे। बिल्कुल। क्या सीधे तौर पर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान ये अपनी सेना को एक आतंकवादी रूप में और धर्म को पूछ करके एक ऐसे सैलानियों के साथ कायरतापूर्ण किया है, अब तो एक ही बात समझ में आती है कि अभी पीओके की बात हम कर रहे थे, अब तो पूरे पाकिस्तान की बात हमें करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 1947 में जिस तरह भाईचारा के नाम पे पाकिस्तान एक हिस्सा उनको धर्म के आधार पर दिया गया था, अब तुरंत वापस 2025 में लेने का समय आ चुका है। और अब मुझे जैसा कि लग रहा है कि भारत सरकार का जो निर्णय जिस तरह से आ रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 27 तो पार नहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। मैडम, सरकार से किस तरीके की उम्मीदें कर रही है, किस तरीके की कार्रवाई सरकार को बहरहाल करनी चाहिए? आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान हमेशा से उसकी नियत खराब रही है और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो सभी देशों के साथ हमेशा इसकी भी मदद करती रही है कि हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इन्होंने कभी पड़ोसी का फर्ज अदा नहीं किया। और जिस तरह से भारत के हिंदुओं का नाम पूछ करके और उन्हें नंगा करके, और एक ब्याहता जो अभी अभी शादी हुई थी, आप देखे होंगे हमारे जिनकी बॉडी अभी आई नौसेना के जवान, और उनके देश में और उनके लोगों को किस तरह से अनुभव हो रहा होगा कि जो व्यक्ति भारत के सेवा में गया हुआ है उसको पाकिस्तान के आतंकवादी ने जिस तरह से मारा है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के दोनों आप देखे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तानियों को घुटने टिकवा रहे हैं, पानी बंद किए हैं। 8 दिन के अंदर जो भी यहाँ है वहाँ के लोग वो यहाँ से खाली करके जाएं, उनका वीजा कैंसिल हो। और इतना ही नहीं, वो घुटने भी टेके भारत के आगे तो उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री रहमत की भीख भी न दे, ऐसी हम सभी हिंदुओं का कामना करते हैं। और भारतवासी, और एक ही चीज निकलेगा सभी भारतवासी के अंदर से
कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है, सार्क हो या अटारी बॉर्डर हो या अटारी की जो भी सीमाएं हैं, जल संधि है, इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला लिया है। क्या लगता है सरकार को और भी कोई कार्रवाई कड़ी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जब सरकार ने देखा कि किस प्रकार का रवैया पाकिस्तान का भारत के नागरिकों के प्रति है, तो संधि का, किसी समझौते का, किसी दोस्ती का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि भारत के अंदर सरकार भी आज भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उसके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया, जब इस प्रकार की घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं हमारे भारत के नागरिकों को ये लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है पाकिस्तान की, तो इनसे किसी प्रकार का समझौता, किसी प्रकार की संधि नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान से भाईचारे की एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखाओ प्रदर्शन, भारी संख्या में, और यहाँ पर भारी संख्या में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप फ्रेम पर दिखाइए, ये देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और इन तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ वो उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, आतंकी हमला हुआ, बहुत दर्दनाक है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है, लेकिन इस बार बड़ी चूक की, उन्होंने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा है और इस बार देश ये सहेगा नहीं। कल जो अनाउंसमेंट हुई है वो तो सिर्फ झांकी थी, अभी तो पूरा पाकिस्तान समाप्त होगा। आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, तमाम सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे थे, उन तमाम लोगों को यहाँ से हटाने का फिलहाल काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान एम्बेसी पर भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था और इसके साथ ही साथ इन्होंने सरकार से मांग की थी कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उस पर जो भारत सरकार है वो किसी भी तरीके से ढिलाई न बरते, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तमाम लोग हैं, एक बार और देख लीजिए फ्रेम पर, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, आरएएफ और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मौके पर मौजूद हैं। लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है और ऐसे में बहरहाल जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस रखी है और फिर से लोगों से जानना चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर, क्या सोचते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी मुस्तैद हैं, भारी संख्या में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, आरएएफ और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मौके पर मौजूद हैं। आप बार बार फ्रेम पर देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों को हटाने की कवायद तेज है। और ऐसे में इस तरीके का पोस्टर लेकर लोग आए थे कि आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर फिलहाल देश के लोगों का क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं और उन लोगों की क्या राय है। क्या भारत सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो भरपूर है या इसके अभी और भी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। तमाम लोग हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, भारत सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? वो बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जरूरत है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इनके लिए। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरीके से जम्मू में हमला हुआ वहाँ पे वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए और कड़ी वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए और होनी चाहिए, उनको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत माता की धर्म पूछ कर जिस तरीके से मारा गया, लोगों से पूछते हैं मैडम, धर्म पूछ कर मारा गया, क्या कहेंगे? धर्म पूछ के मारा है, घर में घुस के मारेंगे। सरकार से किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? यही मांग करते हैं कि जैसे उन्हें मारा गया है उसी तरीके से उन्हें भी गोली से ही मारा जाए। देखिए, जैसे हम लोगों के साथ हुआ, घूमने गए थे, एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ घूमने गए हुए थे, तो जैसे उन लोगों ने किया है ना, धर्म पूछ के मारा है, जाति पूछ के मारा गया है, उनको बिना धर्म और जाति पूछ के उनको भी वैसा ही करो उनके साथ, तो उनको पता लगे कि अगर किसी का कोई मरता है तो कैसा फील होता है।
एक सवाल और बताइए, क्या इस हमले से भारत की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है? भारत की छवि कहीं खराब नहीं हुई है। भारत की छवि, पाकिस्तान की जो छवि हुई खराब हुई है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है, तो उनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, लश्कर तैयबा की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है, हिजबुल मुजाहिदीन ने इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हरकत की है ये बेहद कायराना है। लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक सर हैं उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में, और तमाम फिलहाल स्क्रीन पर फिर से देखिए RAF रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF, दिल्ली पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मौके पर भारी संख्या में मौजूद हैं। लगातार जो मौके पर प्रदर्शनकारी हैं उनको धरना स्थल से हटाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में जो देश के लोग हैं वो बेहद पाकिस्तान के खिलाफ उग्र हैं और काफी अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। तमाम भारी संख्या में, जितनी दूर आप देखेंगे लोग भारी संख्या में हैं। पूरे जहां तक आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आतंकी लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार को किसी भी तरीके से ऐसे में कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और इसको लेकर कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है? थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्या कहेंगे जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ? ये बहुत कायराना हरकत है पाकिस्तानियों की, शुरू से ऐसे करते हैं, हमेशा इन्होंने यही करा, धोखे से हिंदुस्तानियों को धोखा देना, मारना, काटना, और यही करना सीखा इन्होंने। आज तक करा क्या इन्होंने, और अभी इन्होंने हमें जो बच्चों को मारा है, 28 लोगों को जो मारा, उसका बदला हमारे आग्रह मोदी से, जैसा उन्होंने करा उससे बुरा उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो हरकत हुई है, ये कायराना हरकत हुई, आतंकी हमला हुआ है, उससे देश का भी मुसलमान कहीं ना कहीं शक के दायरे में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब। देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है, और ये बड़ों बड़ों की कहावत कभी भी झूठी नहीं होती। और हमेशा ही आपने देखा है कि आतंकवाद हमेशा धोखे से और पीठ पीछे से वार करता है। इस बार भी वही किया है। अब एक बात बताइए कि ये लड़ाई कहाँ, कोई तो कहता है कि तुम भाईचारा खत्म कर रहे हो, कोई कहता है कि तुम आतंक फैला रहे हो। अरे अब आतंक कौन फैला रहा है? जो धर्म के नाम पर मारकाट चल रही है। उन मासूम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने क्या मासूम बच्चों ने बिगाड़ा था? ये प्रदर्शनकारी हैं, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया। सर, क्या कहेंगे? कि आज ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोगों ने, हम लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन हम लोग के मन में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, उन कायराना जो हरकत इन लोगों ने की है, पाकिस्तान समर्थक के जो आतंकवादी है, उनको तुरंत गोली मार देने का मन करता है, लेकिन हम मजबूर है देश के कानून से, देश के संविधान से। प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि उन आतंकवादियों को तुरंत नेस्तो नाबूद करने का काम करें। जिन हिंदू भाइयों का हमारे यहाँ पर इस तरह से उनको शहीद किया गया है, उसके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, और हम बदला लेने के लिए भी आतुर हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपने हाथों से उन आतंकवादियों को गोली मारना पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान ने हरकत की है, इसको बेहद इन लोगों का कहना है कि ये कायराना हरकत है, और तमाम लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, पाकिस्तान समुदाय के, सॉरी माफ कीजिएगा, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं सवाल कि क्या इस हमले के बाद जो भारत में जो मुसलमान है, क्या वो भी शक के दायरे में रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान में ये जो हमला हुआ है, इसको लेकर एक तरफ राजनीति गर्मा रही है, दूसरी तरफ पूरा देश रोष में है, और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो रोष है, जो प्रतिक्रिया है, वो व्यक्त कर रहा है। बात करेंगे मुस्लिम समुदाय से। एक मैडम है, मैडम एक चीज समझाइए, वर्तमान स्थिति में जब देश में हिंदू मुसलमान की स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान की आतंकियों की तरफ से इस तरीके की हरकत होती है, लगता नहीं है कि देश का मुसलमान भी शक के दायरे में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, पर भारत का जो मुसलमान है वो भारतीय है, उसकी सोच भारतीय है, ना कि पाकिस्तानी सोच नहीं है उसकी। अगर जिस तरह से उन्होंने ये हरकत करी है, निहत्थे लोगों को मारा है, तो हमारा देश भी उसी तरह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उसी तरह से, जैसे उन्होंने हमसे इस तरह का बदला वो किया, तो उसी तरह से हम भी बदला लेंगे। हमारे दिल में देशवासी हैं हम हिंदुस्तानी है, हम बस यही कहना चाहते हैं।
हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है मैडम, पर हमको बदनाम करने की कोशिश करी। अगर धर्म के नाम पे मारा गया है इस तरह से, तो इसमें मुसलमानों को भी उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम इनको इस जातिवाद पे मारेंगे या धर्म करके मारेंगे तो इसमें मुसलमान बदनाम होंगे। उनकी ये सोच गलत है। भारत का जो मुसलमान है वो भारतीय है, भारतीय रहेगा। ये उनकी सोच गलत है। अगर ये वो सोचते हैं कि हम उनके इस बात के बहकाए में आएंगे तो वो सोच गलत है उनकी। भारत माता की जय। मैडम ये बताइए, एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से कहा गया कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने वाले को छोड़ा जा रहा था, क्या लगता है वहाँ हिंदुओं को जिस तरीके से आतंकियों ने शिकार किया, उनकी मौत के घाट उतार दिया, इसका खामियाजा देश के मुसलमानों को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा? मुसलमानों को लेके बदनाम किया ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत समझदार है और हम हिंदुस्तानी है, सब भाई भाई है। वो सिर्फ बदनाम करने के लिए और ये अफवाह फैलाने के लिए कि हमने देखो हिंदुओं को इस तरीके से मारा, लेकिन उनका तो दीन ईमान ही नहीं होता ना आतंकवादियों का। तो वो इंसान ही नहीं, इंसान हो तो क्यों मारेगा इंसान को? लेकिन उसने जो भी किया है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने हमें इजाजत दिया जाए तो हम पाकिस्तान को घुसकर मारे। मोदी जी हमें बोल लें इस बारे में कि हमें उनको इजाजत दिया जाए तो हम भी उनकी महिलाओं को ऐसा ही विधवा करें। हमारा कहने का मतलब ये है। देश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से पाकिस्तान में ये आतंकी हमला हुआ उसको लेकर न सिर्फ देश का हिंदू बल्कि मुसलमान भी किसी भी तरीके से इसमें आक्रोश में है और किसी भी तरीके से ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। और ऐसे में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग और हैं, बात करेंगे। धर्म पूछकर मारा गया, जब जब बोला गया हिंदू हो गोली मार दी गई। क्या भारत के मुसलमानों को भी बदनाम करने की साजिश रही? बिल्कुल, भारत के मुसलमानों को हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। जो हमारा इस्लाम तो वो इस्लाम है कि हमारा इस्लाम अमन का पैगाम देने वाला इस्लाम है। हमारा इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। हमारा इस्लाम तो एक राह चलती चींटी को भी देख करके चलने का हुक्म देता है कि उसे बचाया जा सके। हमारे इस्लाम में हत्या है ही नहीं। ये हत्या गुनाह अजीम है, हमारे में हराम है हत्या करना। ऐसे लोगों को, इन जैसे उन लोगों ने कलमा पढ़ाने का काम किया, बहुत ही शर्मनाक है। हमारा इस्लाम इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर उन्होंने कलमा पढ़ा करके जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको गोली मारी है, अगर इस तरीके से हरकत की है उन्होंने, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को तो कलमा आता नहीं था तो नहीं पढ़ा तब मारा ना। इन लोगों को जय श्री राम बुलवा करके तब गोली दागनी चाहिए इनके ऊपर, और इनकी वीडियो चला करके हिंदुस्तान में और पाकिस्तान को दिखाना चाहिए कि अगर तुम एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे। इस तरीके की मानसिकता अगर तुम लोगों ने खत्म नहीं की, ये आतंकवाद का, उन्होंने कलमा पढ़ाने की कोशिश करी तो उन आतंकी को जय श्री राम बुलवाना पड़ेगा, ऐसे करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री राम बुलवा करके तब गोली मारना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया और हमारा इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। कि वो जो देशद्रोह होता है न वो किसी के धर्म का होता है न किसी जाति का होता है, वो सिर्फ एक आतंकवाद होता है। और वो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में हिंदुस्तान समझाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान ने कल ही हुक्का पानी बंद कर दिया था, उनके वीज़ा रद्द कर दिए, उनके ऑफिसरों को यहाँ से भगा दिया गया, रातों रात उनको पाकिस्तान भेजा गया कि यहाँ से निकलो और खाली करो, अब तुम्हारा यहाँ पर ठिकाना नहीं है और अब तुम्हारा पाकिस्तान में भी ठिकाना नहीं रखेंगे। हिंदुस्तान से निकल करके तुम गए थे, वो पाकिस्तान बना था, फिर वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान आने जा रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को आग्रह करता हूँ कि सख्ती से उस पर आक्रमण करना चाहिए। ठीक है सर, कलमा पढ़ाने वाले को छोड़ा जा रहा है और ये पूछकर हिंदू हो तुरंत गोली मार दी जा रही है। लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकरण और रहा इस पूरे मामले में? पहली चीज हिंदू पूछा गया, दूसरी चीज ये कहा गया कि जा मोदी जी से बता दिए हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है इसके पीछे? नहीं, देखिए राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है ये, वो एक आतंकवादी है, उनका कोई धर्म नहीं होता। बाकी ये है कि जैसे उन्होंने हमारा कलमा पढ़ाया, हम जय श्री राम के नारे लगवाएंगे और सालों में भाई गोली मार, उनके घर में घुस के गोली मारेंगे। और हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि अगर फौज कम है तो हम आएंगे सामने, पहले गोली हम खाएंगे और हम गोली मारेंगे उनके घर में घुस के, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे गोली ना हमें। और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। ये हमें बहुत दुख है, बहुत दुखी है मन हमारा कि हमारे साथ हमारे भाइयों बहनों को
बड़ी बेरहमी से मारा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम भी चाहते हैं हम सालों के छाती में गोली चलाएं, बिल्कुल। और खून का बनना खून ले। देश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये जो आतंकी हमला हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत कायराना रहा। और ऐसे में फिर कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये जो हमला हुआ, क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ क्या कहोगे? एक तरफ लगता नहीं है कि देश के मुसलमानों को भी बदनाम करने की बड़ी साजिश रही? देखिए, देश के मुसलमानों को भी बदनाम करने की साजिश है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ से जरूर तो है साथ, क्योंकि कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भेद नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये घर का भेदी लंका ढाता है। और रही बात, जो सच्चा है वो कभी बदनाम हो ही नहीं सकता, उसे भले ही चाहे कितना भी बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो कभी बदनाम हो ही नहीं सकता। और अब उन्होंने, जिहादियों ने, आतंकवादियों ने साफ साफ दिखा दिया है कि तुम भाईचारा निभा रहे हो, लेकिन हम धर्म के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा से ही धर्म के ऊपर लड़ाई करते आए, वो पीठ पीछे से वार करते आए। अब एक बात बताइए, वहाँ कलमा पढ़वाने की कोशिश की गई, क्योंकि हम अगर कोई गली में या हमारी कॉलोनी में आ रहा है, क्या हम उसका नाम पूछकर सब्जी खरीदते हैं? क्या उसका नाम पूछकर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं? क्या उसका नाम पूछकर हम रेंट पे देते हैं? तो हमें अपने हिंदू भाइयों पर थू है, ऐसों पर जो जात और बिरादरी देखकर, आगे धर्म देखकर अगर मकान नहीं देता, क्योंकि धर्म देखकर ही मकान दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये हमें सिखा दिया है कि धर्म देखकर ही आतंकवाद फैला रहे हैं हम लोग। सर, एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत कितनी सही? देश के मुसलमानों के लिए कहीं मुसीबत खड़ी होगी? हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली नहीं है। ये जिन लोगों की सोच है ना, ये बात गलत है। जो काम वो आतंकवादी करना चाहते थे ना, ये कुछ चंद लोग हैं जो गलत बयानी करके कि हम ये करेंगे, पलटे में ये करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हैं, ठीक है, इससे पहले भी जवाब दिया था और आज भी देंगे। ये अफसोस की घड़ी का समय है। सोचना ये पड़ रहा है कि उन कुत्तों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि कहते हैं ना मर्द आदमी भी होता है। कहते जो डायन होती है ना, डायन, वो अपना एक घर छोड़ के चलती है, अपना पड़ोस भी छोड़ देती है। ये वो लोग हैं, पड़ोसी देश है हमारा, हम इन्हें कितना सम्मान देते थे। आज के बाद सम्मान तो दूर की बात है, हमें नाम लेना ही पसंद नहीं है इन लोगों का। तो जिनके साथ मासूमों के साथ ये करा है, लेकिन ये जो वो नफरत फैलाना चाहते थे, कुछ लोगों के दिमाग में आज ये है कि वो धर्म नाम लेके पूछ के ये करा है, नाम लेके ये पूछ करा, वो यही तो चाहते थे। 370 हटाई प्रधानमंत्री जी ने, कितना बढ़िया काम करा, ठीक है। और 370 हटाने के बाद पत्थरबाज जो है खत्म हुए ना, ये प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी थी। वहाँ खुशहाली आई, इन्होंने देखा यहाँ लोग खुश कैसे हैं, इन्होंने ये हिंदुस्तान में झगड़ा कैसे कराया जाए, ये टारगेट लिया। अब ये हमारी जनता को सोचना है, हमारे मोदी जी ने जनता को सोचना है। अब बारे में चिंता करी थी, तभी तो देखो 370 धारा हटाई, उन्होंने 3 तलाक बंद किए। अगर वो बहनों से पूछो ना, जब तलाक की व्यवस्था कि तलाक दे देते हैं और वो कैसे दुखी होती है बता भी नहीं सकती, उन बहनों की चिंता करी उन्होंने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कोई जाति नहीं पूछी, उन्होंने हर जाति को समानता दी। लेकिन आज बड़े दुखद की बात है कि जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री एक विचारधारा के होकर चल के, और यहाँ फिर भी वो पाकिस्तानी सी थाली में खाता है, इसी में छेद करता है, और कहीं ना कहीं ऐसी ग्रोह होती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर कलमा पढ़ दिया जाए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर कलमा नहीं पढ़े, और जो राम जी का भक्त है वो कैसे कलमा पढ़ देगा। लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनको हम सभी पूरा भारत श्रद्धांजलि देता है, उन बहनों को नमन करता है कि उन्होंने अपने पतियों की जान दे दी, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू को नहीं छोड़ा। और हम इसी जिस तरीके से ये जो कलमा पढ़ाया गया, और जो आदमी जब नहीं पढ़ना चाह रहा है फिर भी पढ़ाया गया, क्या लगता है कि उन्हीं लोगों को डिटेन करके, उनकी पहचान करके 7 लोगों की, उन्हीं से जय श्री राम बुलवा के उनको मारा नहीं जाना चाहिए? जरूर, बिल्कुल। अरे हम तो ये चाहते हैं कि उनको घेर घार के यहाँ लाओ। हमारी इंटेलिजेंस बहुत वो है, फास्ट, कोई कमी नहीं है। ये कुछ दिनों की बात है। अगर वो असल माँ बाप के हैं ना जिन्होंने मारा है, मैं तो उन्हें चैलेंज कर रही हूँ खुला, मेरी भी फोटो जाएगी। अगर असल माँ बाप के हैं ना, अपना नाम बताए ना, जिदार है ना वो हिजड़े जनाने, वो जिदार है, ये बताए ना हमने करा है, आओ सामने। अब तो सोशल मीडिया है, 1 मिनट में कह देगा मैंने करा है। आना मर्द का बच्चा तो सामने आ। अबे तू अपना पता बता, पाकिस्तान में किस जगह है। अगर यहाँ की सरकार, क्या सरकार तो मैं कह रही हूँ
बहुत चाहने वाले हैं हिंदुस्तान में, वहां जाके खत्म करने के लिए बहुत लोग पहुंचेंगे। रास्ते सबको पता है कैसे जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं। जैसे तुम आओ ना, हम भी पहुंचने का दम रखते हैं तुम्हारे वहां पे, और मारने का दम रखते हैं इतना। हमें अकल है, हमें क्या करना है। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ेंगे इनको, क्योंकि ये चाहते यही थे, लेकिन ये जनता ने समझना है। जो नफरत को फैलाना चाहते थे, जो उन्होंने टारगेट लिया कि कलमा पढ़ो, ये करो, भाई हिजड़े जनाने हैं वो जनाने। अबे बच्चे के सामने बाप को मार रहा हो, शर्म आना चाहिए। कोई गिरे से गिरा इंसान है ना, सड़क पे झगड़ा भी होता है ना, कि देखता फैमिली के साथ तो चले जाता है। तुम फैमिली के साथ मर्द बनना हो तो सामने आओ ना, सामने आने के आओ। मैं कह रहा हूँ तुम जीदार हो, एक भी आदमी मर्द हो तो कम से कम सोशल मीडिया पे आने के बताओ ना तुमने करा है। हम तुम्हारी जीदारी जब देखेंगे, ना मर्द हो, भड़े हो, दल्ले हो तुम। हम तुम्हें कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। हम पुरानी दिल्ली 6 के रहने वाले, हमने PhD करी है गालियों में। PhD लोगों ने मेडिकल में करी है, हमने गालियों में PhD करी है वहां रह के। और इतनी मैं बताने, हमें सब्र है। आज हमारे बच्चे ही पता है क्या कहना, घर के बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे वो थूकना पसंद कर रहा है ऐसे लोगों पे। इन लोग पाकिस्तान के नाम से नफरत कर रहा है इस टाइम। अगर असल है वो, तो मैं कहता हूँ जो वहाँ लोग हैं वहाँ ढूंढ के मारो, हम देंगे 10-10 लाख रुपए इनाम। जो भी है उन्हें वहाँ ढूंढो और मारो, हमसे लो 10 लाख। सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो क्या लगता है अगर आप लोगों को मौका मिले उन आतंकियों के साथ निपटने का, दो हाथ करने का, तो किस तरीके की कार्रवाई आजमाएं? मैं तो कह रहा हूँ बस मुझे अकेला छोड़ दे मोदी जी, ना उनके ऐसे के तैसे करके आ जाऊं तो मैं अपने बाप का औलाद नहीं, जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला देना मुझे। बस एक बार इजाजत दे दे मोदी जी बस। और अमित शाह जी, मैं ये कहता हूँ, मैंने इतना, मैं कैसे बताऊं आपको, रात को हमारे घर में खाना नहीं बना, इतनी तकलीफ है हमें कि बताओ हमारे भाइयों को इस तरीके से उनके बच्चे को सामने उनको मारा। बताओ किसी का, आप बताइए आपके सामने आपके किसी को मार दिया जाए आपके घर में, आपके परिवार में, बताओ क्या होगा, क्या बीती होगी उनको। कितनी तकलीफ की बात है, कितनी दुख की बात है। मेरे छोटे बच्चे भी ना, उन्होंने भी खाना नहीं खाया, इतनी तकलीफ है हमें। बस एक बार बस इजाजत दे दे हमें मोदी जी बस। एक तरफ छाती पे गोली मार के आएंगे, छाती पे, पीछे से नहीं, सामने से वार करेंगे, सामने से। मर्द है तो अपनी सोशल मीडिया पे फोटो डाले ना जिन्होंने ये हरकत करी है, अगर वो मर्द है, वरना हम तो कहेंगे हिजड़े हैं, जनाने हैं। और वो उनसे भी गिरे हुए हैं, उनमें भी इंसानियत होती है, उनमें भी इंसानियत है। किसी के बच्चे को भी रोता हुआ देखते हैं ना सड़क पे, वो गले लगा लेते, पाल लेते हैं। अबे तुमने तो इतनी घटिया हरकत करी है। मैं कह रहा हूँ ना, सामने आओ, असल हो तुम, वरना मैं कहूँगा हराम की औलाद हो तुम। वहां पे हराम का पैदा करा हुआ किसी ने, वो कहता है हराम के को छोड़ दो। अरे ये हराम के हैं, इन्हें छोड़ दिया, जाओ आतंक मचाओ। सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है, पाकिस्तान की तरफ से बयान आ जाता है कि बेमतलब भारत पाकिस्तान को बदनाम करता है, बेमतलब भारत पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। जिस तरीके से हरकत हुई है, अब आप क्या कहो? बेमतलब, अरे वो तो बेशरम है, उनको शर्म ही नहीं, न इज्जत है न शर्म है, और नहीं उनकी औकात है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, और फिर भी वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, बोलना नहीं चाहूंगा कि फटी पड़ी है लेकिन सलामी तोप से देनी है, वो उनका काम है। ठीक है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि बस मोदी जी तुरंत से तुरंत खून का बदला खून से ले, और नहीं तो हमें वो इजाजत दे। ठीक है, हमारे को इजाजत दे, हमारे को बोले, हम जाके छाती पे न गोली मार के आए तो हम इस मुल्क के नहीं। और बोलिए, क्या देश का हिंदू, अगर कार्रवाई की बात आई, पीछे रहेगा, पहले मुसलमान आगे आएगा? पहले मुसलमान आगे आए, अगर मौका मिला, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आतंकवाद ने जिस तरीके से कलमा पढ़ाने का काम किया, और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको गोली मारने का काम किया, मैं कहता हूं अपने हिंदुस्तान की सेनाओं से ऐसे ही इन लोगों को पकड़ करके, और इन लोगों के मुंह से, उन लोग वो तो कलमा पढ़ना जानते नहीं थे, नहीं पढ़ पाए, लेकिन इनसे जय श्री राम बुलवा करके तब गोली दागना इनके ऊपर, ताकि आने वाली नस्लें इनसे सबक हासिल करें और ये अफसोस करें कि हम पैदा ऐसे पाकिस्तान में क्यों हुए। जिंदगी भर का उनको अफसोस बना रहे उनके आने वाली पीढ़ियों को कि हम आखिर ऐसे पाकिस्तान में पैदा ही क्यों हुए। इससे अच्छा पैदा ना होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सर, पाकिस्तान को सीधा मैसेज क्या देना चाहते हैं? सीधा मैसेज दे दीजिए पाकिस्तान को। हम सीधा मैसेज ये देना चाहते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, अगर उनमें इंसानियत जिंदा है तो मारो, 10 लाख रुपए इनाम हमसे लो। दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली में रहते हैं, इरफान मलिक नाम है, हमारे नंबर है सब सोशल मीडिया पे, हम भी हैं। आओ और हमसे 10 लाख रुपए इनाम लो। जहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, ये
ये जितने भी आतंकवादी हैं इनको मारो, 10 लाख रुपए इनाम हमसे लो, और अगर डिमांड ज्यादा है इनाम की हम वो भी देंगे। हम सदका ज़कात निकालते हैं, इस साल बकरे ईद पे बकरे ना काट के उसकी रकम जमा करके ना इनके ऊपर टारगेट पे लगा देंगे। इनके जो लोग मारेंगे लाख क्या करोड़ों देंगे हम, वहीं मारो और जब दिखाओ कि हाँ जी आप भी क्या नाम भारत के साथ हो, भारत के लिए आपने भी कुछ करा है। वहाँ के जो अच्छे लोग हैं ना, मारे उनको, ढूंढ ढूंढ के मारे और उनका वहाँ बाइकाट करे पाकिस्तान के अंदर। नागरिक को तो संदेश इन्होंने दे दिया, जो पाकिस्तान के नागरिक है उनको दो टूक कह दिए। सरकार और अधिकारी को अब क्या कहना चाहते हैं, उनको भी बोल दीजिए कुछ। कौन सी सरकार? पाकिस्तान वो सब एक ही है, सब एक है, ये सब हराम के बीज है। ये साले ये भाई कह रहे थे ना, क्या नाम है भाई का, इनका भैया बोल रहे थे। हाँ भैया बोल रहे थे ना, ये सही में ये इंसान है ही नहीं है, ये वो है हराम के बीज। सुना होगा, उनका कोई न बाप है न माँ है, कुछ है ही नहीं, ये साले हरामी है। ठीक है, देख सकते हैं देश के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग प्रेम पर दिखाइए, ये हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ उसको लेकर देश का मुसलमान हिंदू से 2 कदम आगे अगर कार्रवाई की बात आई और कार्रवाई का मौका मिला तो देश का मुसलमान हिंदुओं से 2 कदम आगे होगा। और पाकिस्तान की जनता को भी और सरकार को भी सीधे तौर पर हिदायत दी है, चेतावनी दी है और कहीं ना ये कहा है कि ऐसे में अगर वहां के लोग उन आतंकी को ढूंढ कर मारते हैं तो 10 लाख रुपए का इनाम इनकी तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से दिया जाएगा। बहरहाल आतंकी हमले से देश की राजनीति एक तरफ गर्मा रही है, दूसरी तरफ आम जनता बेहद परेशान है, रोष में है और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।